तो जब हम राशि की बात करते हैं, जोडिएक साइन की बात करते हैं, तो हम लोग ये जानते हैं कि जोडिएक साइन क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तीन तरह से हम लोग इसको निकालते हैं। सन साइन पे होता है, मून साइन पे होता है, और लग्न का साइन होता है। तो हम इसको अगर स्टार्ट करें सबसे पहले, तो आप लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ चैट बॉक्स में डालिए, और अगर आपको आपका जोडिएक साइन पता है तो उसको भी कमेंट में डालिए, जिससे हमें ये पता चले कि आपका जोडिएक साइन क्या है। और जैसे भी आप उसको देखते हैं, अगर आप लग्न के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वैसे भी डाल दीजिए, सन के अकॉर्डिंग देखते हैं, मून के अकॉर्डिंग देखते हैं, वैसे भी डाल सकते हैं। चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या आप बता भी सकते हैं अनम्यूट करके। हर्ष जी, संतोष जी, श्वेता जी, आप बोल के भी बता सकते हैं। हाँ, मेरा लग्न है टॉरस और मेरा मून साइन है कैंसर और मेरा सन साइन है वो है सैजिटेरियस। ओके, श्वेता जी। हाँ। मेरा कर्क राशि है। कर्क लग्न राशि है। में हाँ, कर्क राशि है। और जो सनशाइन है वो सेजिटेरियस है। ओके, और मून साइन हाँ, आपका? सॉरी। मून साइन? मून साइन है मेरी वो अ, अम, एक सेकंड, सॉरी। कोई नहीं, एक कोई कोई बात सेकंड। नहीं। हर्ष जी नहीं नहीं, आप कोई बताएं। बात नहीं। हर्ष जी आप बताएंगे। उन्होंने लिख के भेजा था। उनका सन साइन है और मून साइन बहुत जेमिनाई है। ओके। आई थिंक उनका लग्न ये एरीज है। लग्न में मून होगा उनका। नहीं अ, नहीं, उनका लग्न एरीज है। ओके, लग्न एरीज है उनका। एंड हम्म, हाँ हाँ। सन ग्रेट। साइन और मून साइन दोनों जेमिनाई है। ग्रेट, सनसाइन एंड मून साइन दोनों जेमिनाई हैं, और लग्न एरीज है। ग्रेट। एरीज है। ओके। भुवन जी, आपका साइन बताइए कि आपकी क्या राशि है, असेंडेंट में, मून में, और सन साइन में क्या है आपका। आप चैट में भी डाल सकते हैं और बता भी सकते हैं। रिया जी, आपका राशि क्या है, असेंडेंट, सन साइन और मून साइन क्या है, इफ यू नो। अ, हाँ जी, हेलो सर, गुड इवनिंग। हेलो। मैं एस्ट्रोलॉजी वाले ग्रुप से ज्वाइन कर रही हूँ। कल का मुझे कुछ टाइम का इशू था, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी समझ रहे हैं और सीख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जिन जी, जो कि क्योंकि हमारे मैं एक्सपर्ट हैं। बिल्कुल हाँ। हम्म, जी मैं बिल्कुल बिगनर हूँ एस्ट्रोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल। मेरे को बहुत ही मतलब माइनर सी नॉलेज है, कई बार कुछ वेबिनार्स अटेंड करे। तो हम्म। खैर, मैं अगर आपको अपनी जो मैं कुंडली देखती हूँ ऐप पे डाल के, हाँ। उससे मेरा, वैसे मेरा जो बर्थ डेट है उसके अकॉर्डिंग मेरा जेमिनाई यानी कि मिथुन है। ठीक और है। आजकल जो मैं वीडियोस सुन रही हूँ एस्ट्रोलॉजी के, तो वो भी ये कहते हैं कि अगर आपका जुपिटर यानी कि जो आपके पहले घर में अगर नंबर 3 लिखा हुआ है तो आपका लगन मिथुन है। मुझे लगन क्या होता है ये भी आइडिया नहीं है। ओके। और मुझे जोडियक और सन साइन मून साइन में भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। ठीक अभी है। तक बचपन से मैं अपनी राशि वो मानती आई हूँ, जोडियक, जो मेरा बर्थ डेट के हिसाब से है। तो मैंने हमेशा से खुद को जेमिनाई से ही रिलेट किया है सर। ग्रेट ग्रेट। बाकी मेरे को आइडिया नहीं है, आप भी बताएंगे अब कि क्या क्या होता है। जुपिटर लिखा रहता है, अब मतलब 3 नंबर लिखा है मेरे हम्म। पहले घर में, तो मैंने कुछ वीडियोस में पढ़ा अगर 3 नंबर है तो आप भी मिथुन ही है। चलो, बिल्कुल इसको भी हम क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को, और बिगनर लेवल से चलेंगे। भुवन जी ने भी बताया उनकी थैंक यू। लग्न में एरीज है, मून साइन सेगिटेरियस है। सेगिटेरियस मून और सन दोनों साइन है, राइट। चलिए, ग्रेट। अपर्णा जी, आप भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं आपका असेंडेंट, सन साइन और मून साइन क्या है। ओके, ठीक है, मैं डालती हूँ। हाँ। अ, तो हम पहले ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो प्लैनेट्स हैं और जो स्टार्स हैं, हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। तो जब हम जोडियक साइन की बात करते हैं, टोटल 12 साइन होते हैं, ये हम सभी को पता है, जो कि स्काई को 360 डिग्री में पूरा डिवाइड कर लेते हैं। हर साइन का एक अलग सिंबल होगा, एक एलिमेंट होगा, और उसकी एक रूलिंग प्लैनेट भी होगा, जो कि हमारी पर्सनैलिटी पर असर भी डालता है और काफी चीजें हमारे बारे में बताता भी है। तो जोडियक का जो बेस है, हम वो देखते हैं कि सन की जो मूवमेंट है अराउंड द अर्थ और सीजन्स, वो किस तरह से चेंज होती है।
तो आप मुझे बताइए कि आपके हिसाब से क्या है कि ये जो हमारी राशि है ये सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी ही बताते हैं या फिर ये फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं? आप लोग माइक ऑन करके आई बता थिंक सकते हैं। हम्म, जी फ्यूचर भी करते हैं प्रेडिक्ट। जी। तो दोनों चीजें करते हैं। भुवन जी, आपका क्या मानना है? मोस्टली वे आपका नेचर भी बताते हैं, मेजोरिटी मतलब फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन मेजोरिटी मतलब आपका नेचर बताते हैं। ओके। और मतलब वो काफी वेग स्केल का आपका नेचर बताते हैं। ओके, हर्ष जी कह रहे हैं नेचर बताते हैं। रिया जी? हाँ जी सर, मैं आपका क्वेश्चन ठीक से सुन नहीं पाई थी, वो बीच में कॉल आ गया था, मैंने कट कर दिया ऑल दो। तो क्या जोडिएक पूछा था साइंस आपने? आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी बताते हैं या फिर फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं? जोडिएक साइंस शायद फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि जो हम राशि पढ़ते हैं हम्म, उसमें तो सब कुछ ही आता है कि आज इनके साथ ये होगा, आज उनके साथ वो होगा, ऐसा तो लिखा रहता है बिल्कुल कि ये संतोष। टाइम अच्छा आ रहा है। जी। ओके, श्वेता जी कह रहे हैं नेचर एंड पर्सनैलिटी बताते हैं, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करते हैं। संतोष जी, आप क्या बताना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ, तो जो पहला पहला चीज है मैं ये बताऊंगा, थोड़ा मतलब सबको थोड़ा आइडिया मिलेगा। जो हमारी कुंडली है, दैट इज आवर लाइक अ पास्ट लाइफ डेटा। ओके, इट्स लाइक अ पास्ट लाइफ डेटा। सो उसके हिसाब से हम हो सकते हैं, जो साइंस हो गया, जो प्लैनेट के पोजीशन हो गया, जो हम पिछले जन्म का ही जो नेचर है उस जन्म से हम शुरू कर रहे हैं। तो वही है जो कुंडली, जो उसका राशि होगा उसी तरह के। किसी का चंद्र कुंडली ज्यादा प्रभावित रहेगा, किसी का लग्न कुंडली ज्यादा होगा, किसी का सन साइन ज्यादा प्रभावित होगा। और दोनों ही करेगा, पर्सनालिटी भी दिखाएगा और फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट लाइफ डेटा है। जैसे जब कंपनी परफॉर्म करते हैं, पिछले साल 20% प्रॉफिट होगा तो अगले साल मतलब उसी के आसपास ही होगा, इसी तरह। इट्स जस्ट लाइक दैट, बट इट डजंट मीन लाइक इट शुड बी परफॉर्मिंग 20%। इट कैन परफॉर्म मोर देन दैट और बिलो, उससे भी कम भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये दोनों ही चीजें हैं। हमारी पर्सनैलिटी तो बताता ही है, साथ में फ्यूचर भी बताने की कोशिश करता है। कभी कभी एग्जैक्ट भी बताता है, कई बार हमको गाइडेंस भी देता है। तो हमने भी तीन चीजों की बात की। आपका सन साइन क्या है, आपका मून साइन क्या है, और आपका लग्न साइन क्या है, यानी कि लग्न राशि क्या है। तो हम पहले ये समझें कि सिर्फ सन साइन ही नहीं है या फिर सिर्फ मून साइन ही नहीं है। यहाँ पर कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंग हम जज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम हमारी पर्सनैलिटी या फिर नेचर बताते हैं या फिर फ्यूचर को भी जानने की कोशिश करते हैं। तो जो सन साइन है वो जो बताता है वो हमारी कोर आइडेंटिटी को बताता है। कई बार हमारी बेसिक पर्सनैलिटीज को भी बताता है, जो हमारी अंदर की चीजें उनको बताता है। मून साइन आपके इमोशंस को बताता है, आपकी फीलिंग्स को बताता है, और आपके अंदर क्या चल रहा है वो चीजों को बताता है। और जो लग्न है वो आपका बाहरी इंप्रेशन बताता है, यानी कि ये जो वर्ल्ड है ये आपको कैसे देखता है। अब आप बताइए कि आपने क्या अपने मून साइन के बारे में या फिर सन साइन के बारे में पहले भी सुना था, या फिर आप क्या समझते हैं आपके अभी जो लग्न राशि है या फिर जो मून साइन में राशि है वो आपकी क्या चीजों को डिपेक्ट करता है? सर राशि से आपका तो ओके, आप बोलिए बोलिए बोलिए। जी, राशि से मुझे लगता है कि जैसे अभी सर ने बताया कि बेसिकली हमारा जो पास्ट है, तो उसी के हिसाब से हमारी कुंडली बनकर आती है। तो उसके अंदर जो क्वालिटीज है उसी हिसाब से हमें वो राशि मिलती है। और सारी राशियों को आई थिंक अलग अलग उनकी क्वालिटीज दी गई हैं, तो जिसकी राशि में जो आता है तो वो लगभग 90% तो मैच करता ही करता है। क्योंकि जैसे मैं भी पहले जब चेक करती थी तो मुझे भी लगता था कि हाँ ये तो करेक्ट है। सर मुझे ना एक छोटा सा डाउट है। जी। एक्चुअली मेरा जो मून शाइन है, अ, वो है ना कभी टॉरस में, मतलब जैसे मैं कहीं कहीं पढ़ती हूँ तो कहीं वो टॉरस में दिखाता है, कहीं कहीं वो जेमिनाई में दिखाता है। ओके। तो जैसे मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो 21 मई है। हम्म। तो कहीं कहीं पे तो वो जो एंड डेट है वो टॉरस में आ जाता है, 21 ले लेते हैं एंड डेट को।
और कहीं पे स्टार्टिंग डेट जेमिनाई में आ जाती है। तो आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली करेक्ट कौन सा वाला है, टॉरस में आता है 21 में या फिर देखिए, जेमिनाई में आप आता है? आप इसको क्या करिए ना, आप दृक पंचांग में जाके या फिर किसी भी ऐप में जाकर के अपना डिटेल्स डालिए। ठीक है। और आपका। मैंने काफी जी। मैंने काफी मैम जगह आप चेक किया सर, जेहोरा बट में जेहोरा में डाल दीजिएगा, अगर आपके कहाँ पास पे? है तो। जेहोरा करके एक ऐप है, जगन्नाथ होरा ठीक है। करके एक या तो सॉफ्टवेयर है, आप, आप उसमें डाल सकते हो। हाँ हाँ आप जो अभी चेक कर रहे हो ना, वो इंग्लिश कैलेंडर्स के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हो। आप जब उसमें अपना डिटेल्स डालोगे ना, तो उस टाइम पर आप देखो कि आपकी जिस भी घर में मून बैठा हुआ है, उसमें कौन सी राशि है, वही आपकी मून राशि होगी, मून साइन होगा। संतोष जी, मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, जिस घर में। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। आपकी मून की डिग्री अगर पता हो तो बता देंगे, लेकिन मेरी शायद मून की आपको। डिग्री 15 है। अच्छा अच्छा। 15 डिग्री पे है मून, और ये मेरे ना 12वें हाउस में, 12th हाउस में वीनस के साथ है। इसमें कौन सी राशि है? अच्छा, 12th हाउस में 12th राशि ही है। 12th राशि है, तो वो 12th नंबर की राशि आपकी मून साइन होगी। पाइसिस है, फिर तो ठीक। पाइसिस हो गया स्पाइसेस ना। ना। तो जो मीन राशि है वो अच्छा। आपकी मून साइन होगा। हम्म। उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर ओके। सकते हो। तो जब आप मून साइन के अकॉर्डिंग और आपका चार्ट बनाओगे ना, तो आप जो 12 नंबर में आपके प्लैनेट्स हैं, वो सब आपके फर्स्ट नंबर में हो जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आपके सारे प्लैनेट्स वहां पर चेंज हो जाएंगे। तो वो आपकी बन जाएगी मून राशि। तो आपका जो चार्ट बनेगा ओके, वो मून साइन के अकॉर्डिंग बन जाएगा। तो अब बेसिकली मेरा जो मून राशि है वो मीन हो जाएगी आपकी, मीन बाइसेप्स हो राशि जिसको जाएगी। बोलते बिल्कुल। हैं, जो लास्ट हाँ हाँ, वाला होता है, पाइसिस मीन है। राशि। हाँ हाँ, जी। 12 स्पाइसेस। लिखा है ना उसी पे। हाँ, 12 लिखा है। हाँ हाँ, फिर तो पाइसिस ही है। चलिए। और जो मेरा लग्न है ना, लग्न में मेरा जैसे हम्म। 1 लिखा है, तो मेरा जो सनशाइन है वो फिर नहीं नहीं नहीं, मेष वो राशि है। सनसाइन नहीं है। वो लग्न साइन नहीं, है वो आपका। आपकी लगन है। लगन असेंडेंट है, असेंडेंट आपको हो गया एरीज। आपकी सन कहाँ पे है वो बताइए, कौन सा नंबर पे है? सन मेरा 2nd नंबर पे है। और उसमें कौन सा हाँ, फिर प्लेन? तो टॉरस हो गया। कौन? हाँ, वो टॉरस हो गया आपका, तो सनसाइन आपका टॉरस हो गया। और मून साइन आपका पिसेस हो गया, और जो लग्न है अ, वो संतोष जी ने आपको बता दिया ना। तो तीन। ओके, नाउ आई एम क्लियर। तो हम्म, जहां पर सन होता है वो जिस हाउस में होता है वो हमारा सनशाइन हो जाता है, और मून जिस हाउस में होता है उस साइन वो में नहीं वही नहीं, हमारा। राशि है। हाउस में नहीं, उस राशि हाउस है में हाँ, वही राशि। वो। राशि है। हाँ हाँ, राशि। हाँ हाँ। राशि, राइट। बिल्कुल। जी जी। ठीक है, ठीक तो है। बाकी किसी को अगर थैंक कोई यू। क्वेश्चन है इसमें, कोई? बिल्कुल। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी। तो बेसिकली एक तो आपने बताया कि हमारे तीन चीजें हैं, मून साइन, सन साइन और लगन। हाँ। लगन आपने शुरू में बताया था कि वो चीज होती है जो हमें लोग किस दृष्टि से देखते हैं, है ना, ये जी। बताता है। हाँ जी। और सन साइन क्या करता है सर? सॉरी। सनसाइन क्या करता है? आपने सनसाइन बताया आपकी था ना। कोर आइडेंटिटी को बताता है कि आप कैसे हैं, आपकी बेसिक पर्सनैलिटी कैसी जी, बेसिक। और मून साइन? है। मूनसाइन आपके इमोशंस को बताता है, आपकी फीलिंग्स को बताता है, और आपके अंदर क्या चल रहा है वो उन जी चीजों को बताता है, मेनली मन का कारक। जी। तो जी जी, जैसे अभी मैम ने इन्होंने पूछा, हम्म। तो मैं भी 1 मिनट बताना चाहूंगी अगर आप इजाजत दें कि जी। मेरा इस समय SU, सन SU को रिप्रेजेंट करेगा, वो मेरा 12वें घर में है। हाँ, तो उसमें फिर राशि मेरी, कौन सी है? नहीं, आपकी कुंडली में बात देखिए, आपकी जो ट्रांसिट में मत हाँ देखिएगा, कुंडली देख रही हूँ। आपकी जो। हाँ, पर तो लगना। पाइसिस हो जी गया। जी। अच्छा, आपकी बर्थ नहीं मंथ कौन सा है वो बताइए, बर्थ डे। सर, मेरा बर्थ डेट है 25 मई 1989। ठीक है, 25 मई। तो 25 में है 3 ना, तो मेरा फिर तो लिखा हुआ 25 है। से है। 22 25 है। में है, 25 मई में मई है। 5वां महीना जी। हाँ, फिर तो टॉरस है, टॉरस है। टॉरस है इसमें तो सब कुछ, हाँ हाँ। लेकिन मैं जेमिनाई के हिसाब से पढ़ती हूँ। और अच्छा, नहीं, 10वें 15 में है ना, दस 15 में ही है। नहीं नहीं सर, 25, 25, 25, हाँ, 25 मई। फिर तो जेमिनी है, सॉरी सॉरी, मैं 15 हाँ सोचा। हाँ बिल्कुल, जी जी जी, जेमिनाई के हिसाब से देखती हूँ। और अभी आपने कहा हम्म। कि मून किस घर में है, वो मून राशि बताता है ना। जी। तो मून हाँ हाँ मेरा हाँ। है 10वें घर में, तो वो हो गया कैप्रिकॉन। जी। ठीक है, अगर इतना आपकी क्लियर लगन हुआ है बस। हाँ, अगर आपकी जी। लगन एरीज है तो फिर 10th में कैप्रिकॉन ही होगा। लगन एरीज मतलब, हाँ LA लिखा हुआ है, 29 भी लिखा हुआ हाँ है हाँ उसके हाँ। ऊपर। नहीं, जो तो फर्स्ट जो हाउस है ना, उसी में कौन सा राशि लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है? 1 लिखा है ना। नहीं नहीं, जो फर्स्ट हाउस है उसमें मेरा नंबर 3 लिखा है।
और वहाँ 3 लिखा है। LA भी, जी LA भी लिखा है, MA भी लिखा है। ये LA MA मुझे नहीं पता क्या होते हैं। नहीं, एलए मतलब लग्न मार्स, होता है, एमए एमए होता है मार्स, ठीक है। मार्स, जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो तो मतलब मेरा आपकी लगन, आप, हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ लगन 3 है, तो यानी कि लगन पे मेरे गुरु बैठे हैं, ऐसा कुछ। नहीं नहीं नहीं, नहीं, लगन मिथुन पे हुआ। आपके मार्स, मार्स बैठे हैं, ठीक है। ओके, मार्स बैठे हैं। हम्म। ये चेंज होता है ना सर? नहीं, वो तो आपकी जन्म कुंडली चेंज होता है, लेकिन एक और भी है, ट्रांसिट चार्ट भी कहते हैं, जो अपनी लग्न के हिसाब जी, से हमारी प्लैनेट की मतलब हाउसेस की पोजिशनिंग। पोजीशंस बदलते हैं, हाँ। ठीक है सर, अब आप अपना बता सकते हैं। मेरे को तो बस ये 2 बातें समझ आ गई कि वैसे मेरा साइन जेमिनाई है, लेकिन मून साइन कैप्रिकॉर्न है। और वो आप बताइएगा कि कैसे इन्हें पढ़ते मून हैं। जी 10 नंबर राशि में बेटा, मतलब 10 राशि में जी है जी ना। जी ओके ओके, हाँ, फिर तो कैप्रिकॉर्न ही है, मकर। जी। और 12वें घर में मेरे जुपिटर, सन, वीनस, मरकरी सब बैठे हैं एक साथ। 12वें घर में? हाँ जी, 12वें लास्ट घर जो है में? अच्छा अच्छा। सब बैठे हैं, नहीं, अभी जुपिटर, आपने सन। मतलब बताया था आपकी जेमिनाई में सन सन है, तो 12वें घर में कैसे होगा? नहीं नहीं, क्योंकि आपने जेमिनाई में अपनी लगन बताया था, लगन बताया तो जेमिनाई है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, जो मेरा पहला हाउस है उसमें 3 नंबर है। हम्म, हाँ फिर तो, मतलब हाँ फिर तो मेरी आपने कुंडली बताया था तीन ना नंबर से आपकी। शुरू होती है। हाँ, 3 3 से शुरू नंबर से होगी तो शुरू इधर होता है, तो 4। आपकी 12 राशि, 12 घर में होगा, टॉरस होगा। 12 घर में, हाँ 2 है। मैं हाँ, वैसे टू कह रही हूँ, वही 2 है तो बार। नंबर है। जी 2 नहीं, टॉरस है। हाँ हाँ, 2 टॉरस होगा, ठीक है। वो राशि है, वो घर नहीं है, ठीक है। घर फिक्स्ड होता है, राशि चेंज होता है। अच्छा अच्छा, पापा आ गए, गेट खोल दो। हाँ जी। और वैसे जुपिटर, सन और वीनस, मरकरी लिखा है 12वें घर में, मैं ये बता रही हूँ आपको। हाँ, वो टॉरस में है सब सारे जो है ना, जो प्लैनेट्स आपने बताया था। जी 12वें जी। नंबर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है, वो बताइए, 12वें नंबर में है ब, ना। नहीं नहीं, 12वें घर में, नंबर तो वहाँ 2 मतलब लिखा है। टॉरस में, हाँ हाँ 2 जी, लिखा है, तो हाँ टॉरस में। 12th हाउस में, हाँ हाँ 12th हाउस में है, जो टॉरस जी में है, जी ठीक है। हाँ जी। चलिए, ठीक मैं है। एक बार थोड़ा सा ओके। क्लैरिफाई कर दूं आपको वापस से। जब भी आप आपकी कुंडली देखते हो ना, जब भी किसी भी सॉफ्टवेयर में डाल रहे हो, वो पहले आपको लग्न के अकॉर्डिंग दिखाता है, और फिर उसको आप चेंज कर सकते हो आपके सन साइन के अकॉर्डिंग और आपके मून साइन के अकॉर्डिंग। आपको सॉफ्टवेयर में तो बहुत इजीली मिल जाएगा ये करना। बट अगर आप खुद से भी अपनी कुंडली बना रहे हो, तो आप लग्न के अकॉर्डिंग पर अपना सन साइन की कुंडली भी बना सकते हो और मून साइन की भी बना सकते हो। सन साइन में बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी कुंडली है उसमें सन जिस भी घर में बैठा है उसमें राशि कौन सी है, उस राशि को आप आपके नंबर फर्स्ट हाउस में लगाओगे, और उसके अकॉर्डिंग आप सारे हाउस को चेंज कर दो। हाँ, ठीक है, और ऐसे ही मून साइन में क्लास रहेगा। लेते आओ क्लास। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि इससे हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब ये कहाँ जरूरत पड़ती है ये हाउस बनाना, ये सन का और मून का? मैंने आपको बताया ना, सन साइन में जब आप देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कोर आइडेंटिटी को पता कर सकते हो, आपकी बेसिक पर्सनैलिटी को पता कर सकते हो। जब आप मून साइन के अकॉर्डिंग आपकी पूरी कुंडली को बनाओगे, उसमें आपकी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और आपके अंदर की दुनिया में क्या चल रहा है उन चीजों को आप पता कर सकते हो। तो हम इसको और तो भी सर जो डिटेल। लग्न बोलते हैं, देखो, जो लग्न है ना, तो वो ये लग्न भी तो बताता है वही कि बताता है। लग्न बताता है कि वर्ल्ड आपको कैसे देखता है, आपका बाहरी इंप्रेशन ओके। बताता है। ये आपको आउटर चीजें बताता है जो लग्न चार्ट बताता है। ओके, कि हमारी पर्सनालिटी, लोग हमें किस नजर से देखते हैं वो लोग, लग्न वो बताता है। लग्न बताता है। ओके। जी, हम इसको कवर सर ठीक है आपने सर, करेंगे। जो, थैंक यू। जी सन साइन बताया वो तो मैं बनाना सीख गई कि आ, एक बार दोबारा से बता दीजिए, पर सन साइन, मून साइन ये खुद कैसे बनाते हैं चार्ट? देखो, सिंपल है ये आपकी नहीं, हम, आपका जी संतोष जी। हाँ हाँ, नहीं, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा जो जैसे अच्छा थोड़ा मतलब एक्यूरेट आता है, जो है जो दृक पंचांग है, और एक है एस्ट्रोटॉक पे कुंडली एक्यूरेट बनता है, तो उसमें आपके बर्थ ऑफ डिटेल्स डालेंगे, तो उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने अभी ग्रुप में चार्ट भी जी भेजा है, नॉर्थ इंडिया।
नॉर्थ इंडियन सर स्टाइल, साउथ ऐसे इंडियन तो स्टाइल? बना लेती हूँ, वो कुंडली पे तो मैं हम्म। यूज कर रही हूँ, काफी टाइम से पढ़ती भी हूँ वहां पे। ठीक है। लेकिन ठीक मैं है, पूछ हाँ रही हूँ हाँ। हाथ से कैसे बनाना है, हाथ से खुद से। नहीं, उसके लिए तो आपको बहुत चीजें सीखना पड़ेगा आपको। ओके गणित, ओके। जो ज्योतिष में दो पार्ट है, मतलब मेनली दो पार्ट हैं, जैसे जैसे एक गणित हो गया, जी। एक फलित हो गया। गणित होता है जो अच्छा। मैथमेटिक्स है, हाँ। जी जी जी। उसके लिए आप, हाँ हाँ, वो आप पंचांग से लोग कुंडली बना देते हैं, ठीक है। आप टाइम बताएंगे तो उसके हिसाब से बना, लेकिन आजकल वो सब हम्म 99% ऑफ द लोग नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हम्म। काम लेता है। तो बिल्कुल। सॉफ्टवेयर हमारी काम आसान कर देता है, तो इसलिए हम कोई भी, तो मोस्ट सॉफ्टवेयर ऑफ का द यूज लोग, करने मतलब अभी हाँ 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 बिगनर के हाँ, लिए। यस। ठीक है। बिगिनर नहीं, एडवांस भी वही वही करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन आपको जानना चाहिए। जैसे सन अगर किसी किसी डेट में होगा तो सन की राशि यही होगा, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। तो आप आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप सीखते जाएंगे। ठीक है। ओके। जी श्वेता जी, आप भी पूछ सकते हैं। ओके आई मेरा एक क्वेश्चन है। कुंडली में जब सिर्फ नंबर्स होते हैं, मतलब किसी हाउस में कोई भी ग्रह कोई भी नहीं है, तो उसमें उस केस में कैसे देखते हैं? श्वेता जी, अभी हम बिगिनर्स अब लेवल उस पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले उसको कवर ओके करते हैं, है ना। और ये इस चीजें केस में ओके हम शायद राशि लॉर्ड लेकर देखते हैं। चलेंगे। संतोष जी, फिर भी आप एक थोड़ा सा बता दीजिए इसमें। हाँ मैम, आपकी एग्जाम्पल कोई बता दीजिए, मैं बताऊंगा उसके मतलब कैसे हम इंटर, ताकि आपको भी थोड़ा। हाँ हाँ एग्जाम्पल है, मेरे फिफ्थ हाउस में 2 नंबर लिखा हुआ है बस। हाँ, टॉरस है, हाँ ठीक है। हाँ, हाँ उसको हम और देखेंगे तो हाँ, वीनस कहाँ पे बैठा है, क्योंकि टॉरस का लॉर्ड हो गया वीनस। वीनस तो मेरा है पहले हाउस में, हाँ, फर्स्ट हाउस में है ना। फर्स्ट हाउस में। यस। हाँ हाँ। एरीज तो के साथ आप बैठा इसी है। तरह, हाँ इसी तरह देखेंगे आपसे, मतलब अपनी फोर्थ हाउस का लॉर्ड वहां से 10th में चला गया। फोर्थ हाउस तो का। आप, हाँ हाँ जी हाँ 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 जी। हाँ हाँ, उसी तरह मतलब आपकी जो ग्रह जहाँ से बैठ रहा है ना, उससे ज्यादा लॉर्डशिप के ही असर होता है। अच्छा। क्योंकि उसका ओनरशिप वही वही मतलब वही राशि लेता है ना। वहां से जो हम्म। घर, जो जहाँ पे बैठ रहा है ना, वो मतलब अगर आज बैठेगा वो तो चले जाएगा, लेकिन राशि का जो लॉर्डशिप है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं लोग। ओके ओके हाँ हाँ, ओके उसी सर। तरह हम हाँ, इंटरप्ट करना चाहिए। ओके सर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे श्वेता जी आगे भी। अपर्णा जी, पहले हम थोड़ा सा टॉपिक कवर करते हैं। आपके क्वेश्चंस आप चैट्स में पूछ सकते हो, क्योंकि हम लोग केवल 40 मिनट्स के लिए विंडो ओपन कर रहे हैं अभी, है ना। अ, ओके ओके तो हमारे जो टोटल, हमने कहा कि 12 जोडिएक साइन है, 12 राशियां हैं। इसको हम लोग मेनली 4 एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है फायर एलिमेंट, दूसरा अर्थ एलिमेंट, तीसरा एयर एलिमेंट, और चौथा है वाटर एलिमेंट। तो जो भी ये राशि है, इनके ये 4 एलिमेंट हैं, 4 नेचर हैं। तो जैसे अगर कोई फायर एलिमेंट की राशि है, तो आप उससे देखोगे कि वो पैशन को बताएगा, एक्शंस को बताएगा और एनर्जी को रिफ्लेक्ट करेगा। ऐसे ही अगर कोई अर्थ एलिमेंट वाली राशि है, तो वो आपकी स्टेबिलिटी को बताएगा, आपकी प्रैक्टिकलिटी को बताएगा। ऐसे ही एयर एलिमेंट वाली राशि है, तो वो आपकी कम्युनिकेशन को बताएगा, आपके आइडियाज को बताएगा। इन चीजों से आप उसको, राशि को जज कर सकते हो। और अगर वाटर एलिमेंट वाली राशि है, तो आपके इमोशंस और इंट्यूशंस के बारे में बताता है। तो हम अभी बात करेंगे कि 12 जोडिक साइंस क्या हैं, ठीक है। और हर एक जोडियन साइन का एक लॉर्ड होगा, एक प्लेनेट होगा जो उसका स्वामी होगा, और उसका एक एलिमेंट होगा। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे कि हम कितना समझ सकते हैं कि किस जोडियक साइन का क्या एलिमेंट है और कौन सा प्लेनेट उसका लॉर्ड है। तो आप सभी इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि वो जोडियक साइन क्या चीजें हमको बताते हैं। तो एरीज जो साइन है, एरीज साइन का क्या एलिमेंट है और क्या प्लेनेट है, ये आप में से कोई भी बता सकता है अनम्यूट करके। एरीज एरिस का का जो साइन के फायर है ओके, एरीज का मंगल और लॉर्ड है, सूर्य। और जी हर जी लॉर्ड। फायर एलिमेंट है एंड लॉर्ड इज फायर सूर्य एलिमेंट है, सन। और लॉर्ड लॉर्ड मार्स है एरीज के। लॉर्ड मार्स है एरीज का। तो हम्म। एरीज जो राशि है, उसका एलिमेंट है फायर और प्लेनेट है मार्स, ठीक है। जो मार्स। एरीज राशि है, यस। वो आपको ये भी बताता है कि आप एनर्जेटिक टाइप की पर्सनैलिटी होंगे, आपका लीडरशिप अच्छा होगा और इम्पल्सिव नेचर होगा। ये चीजें आपको बताएगा अगर एरीज आपका है
ठीक है। अब दूसरा है टॉरस। टॉरस का एलिमेंट क्या है और प्लेनेट क्या है? लॉर्ड तो वीनस है और एलिमेंट मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, शायद ये वाटर एलिमेंट है। एलिमेंट नहीं, क्या कहा अर्थ है, हर्षी? अर्थ है, अर्थ। अर्थ है, बिल्कुल। टॉरस का एलिमेंट अर्थ है और प्लेनेट वीनस है। टॉरस बताता है आपके स्टेबल नेचर को, आप पेशेंटली काम कर सकते हो, पेशेंस लेवल बताता है। और ये भी बताता है कि ऐसे लोग कंफर्ट को ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है। अब तीसरा है जेमिनी यानी कि मिथुन। मिथुन का एलिमेंट क्या है और प्लेनेट क्या है? मरकरी है शायद इसके ओनर, और एलिमेंट शायद एयर है। एलिमेंट एयर और प्लेनेट मरकरी, बिल्कुल। और मिथुन राशि बताता है कि आपकी कम्युनिकेटिव स्किल्स अच्छी हैं, आप थोड़े से क्यूरियस हैं और अडेप्टेबल भी हैं, सिचुएशंस में अडेप्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है कैंसर, कर्क। इसका एलिमेंट क्या है और प्लेनेट क्या है? यार आपका वाटर, एलिमेंट राहु भी। वाटर एंड मून। वाटर एंड मून, ओके। सॉरी, कैंसर, वाटर एंड कैंसर। मून तो लॉर्ड हो गया ना। जी बिल्कुल, प्लेनेट मून है, एलिमेंट वाटर है कैंसर राशि में। तो ये बताता है हाँ जी। कि ये लोग इमोशनल हो सकते हैं, केयरिंग काफी होते हैं और प्रोटेक्टिव भी होते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं। अगली राशि है हम्म। लियो, सिंह राशि। सिंह राशि का एलिमेंट क्या है और प्लेनेट क्या है? आप चैट में भी डाल सकते प्लैनेट हैं। तो सर इसका सन है। प्लेनेट सन है, ओके। एलिमेंट? फायर, एलिमेंट आई थिंक ये फायर है। फायर। बिल्कुल, एलिमेंट फायर है और प्लेनेट सन है। लियो में हम देखते हैं कि ऐसे लोग कॉन्फिडेंट बहुत ज्यादा रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं और खुद पर भी प्राउड काफी ज्यादा होते हैं ये लोग। अगली राशि है वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि का एलिमेंट और प्लेनेट? एलिमेंट तो इसका शायद मर्क्यूरी। अर्थ रहेगा। एलिमेंट अर्थ, ओके। और प्लेनेट? मर्क्यूरी। प्लेनेट मरकरी, बिल्कुल। तो कन्या राशि वाले लोग जो होते हैं वो एनालिटिकल काफी ज्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं। उनको डिटेल में काम समझना ज्यादा अच्छा लगता है। अगली राशि है लिब्रा, तुला राशि। इसका एलिमेंट और प्लेनेट? इसके जो लॉर्ड है वो तो वीनस है, वीनस। एलिमेंट थोड़ा सा एलिमेंट मुझे एयर। कंफ्यूजन है। ग्रेट, एलिमेंट एयर और जो लॉर्ड है वो वीनस है। लिब्रा, क्योंकि हम देखते हैं इसका जो साइन होता है एक तराजू के जैसे भी रहता है, तुला राशि रहती है, बैलेंस्ड रहता है, पीस लविंग है और सोशल रहते हैं ऐसे लोग। अगली राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। इसका एलिमेंट और प्लेनेट? एलिमेंट और वाटर। लॉर्ड, लॉर्ड इसके शनि है क्या शिवम जी? मुझे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ओके। और बताइए क्या प्लेनेट और लोगों को लगता है स्कॉर्पियो का, और एलिमेंट भी बताइए। मार्स है सर। वाटर। एलिमेंट हाँ वाटर। मार्स है, सॉरी, याद है। मार्स है। एलिमेंट वाटर और प्लेनेट मार्स। कई बार प्लूटो भी इसका लॉर्ड माना जाता है, लेकिन हम लोग ज्यादातर मार्स मानते हैं इसका। ठीक है। स्कॉर्पियो राशि वाले इंटेंस रहते हैं, काफी सिक्रेटिव होते हैं और डिटरमाइंड रहते हैं जो भी काम उनको करना है। सैगिटेरियस, धनु राशि। इसका एलिमेंट और प्लेनेट? फायर। जुपिटर। सॉरी। जुपिटर प्लैनेट। ओके, प्लेनेट जुपिटर और एलिमेंट एलिमेंट फायर। फायर फायर, एलिमेंट। फायर। फायर। बिल्कुल, धनु राशि का एलिमेंट है फायर और प्लेनेट है जुपिटर। तो ऐसे लोग एडवेंचरस होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और फिलोसॉफिकल होते हैं नेचर में। अगली राशि है कैप्रिकॉन, मकर राशि। इसका एलिमेंट और प्लेनेट? इसके लॉर्ड तो शनि है। ओके, कैप्रिकॉन की एलिमेंट लॉर्ड अर्थ। शनि है, एलिमेंट अर्थ, बिल्कुल। अर्थ। बिल्कुल, और ऐसे ऐसे लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। नेक्स्ट है इसका प्लैनेट क्या बताया? सॉरी। प्लेनेट शनि है, सैटर्न, शनि है। एलिमेंट अर्थ। ओके, और कैसे होते? डिसिप्लिन्ड होते हैं, एम्बिशियस होते हैं और हार्ड वर्किंग ओके। होते हैं। ओके। नेक्स्ट है एक्वेरियस, कुंभ राशि। इसका एलिमेंट और प्लेनेट? इसके भी इसके भी शायद एलिमेंट शनि एयर। है लॉर्ड। एलिमेंट शनि एयर। होते हैं। सैटर्न। एयर। प्लेनेट? शनि सैटर्न। शनि सैटर्न। सैटर्न। प्लेनेट सैटर्न, बिल्कुल। कई बार कुंभ राशि के जो स्वामी है उसको यूरेनस भी लिया जाता है और कई बार उसको सैटर्न भी लिया जाता है। एक्वेरियस वाले लोग काफी इनोवेटिव होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं। लास्ट राशि हमारी पेसिस यानी कि मीन। इसका एलिमेंट और प्लेनेट? इसके लॉर्ड या वाटर। तो जुपिटर वीनस है या तो प्लैनेट। जुपिटर है। प्लेनेट जुपिटर, ओके। और एलिमेंट? वाटर। एलिमेंट वाटर, वाटर। बिल्कुल। बिल्कुल, और पेसिस में कई बार ना प्लेनेट में हम नेपच्यून को भी इसका लॉर्ड मानते हैं और कई बार जुपिटर को भी मानते हैं, मेनली लोग जुपिटर को मान करके चलते हैं।
और ऐसे लोग काफी कंपैशनेट होते हैं, काफी ड्रीमी होते हैं और काफी स्पिरिचुअल होते हैं। तो ये सभी थे। कई बार हम देखते हैं कि वैसे तो नॉर्मली राशि का एक ही लॉर्ड होता है, बट कुछ राशियां ऐसी हैं जिसके दो लॉर्ड हो सकते हैं। स्कॉर्पियो है जिसमें मार्स और प्लूटो होता है, एक्वेरियस है जिसमें सैटर्न और यूरेनस होता है, और पिसेस है जिसमें जुपिटर और नेपच्यून होता है। तो ये था छोटा सा डिस्कशन जहां पर हमने जोडिएक साइन को अभी केवल ओवरव्यू में ही समझा है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं समझा है। जी अपर्णा जी, हम बात करेंगे नेपच्यून की, प्लूटो की और यूरेनस की भी, तीनों की हम बात करेंगे। और ये नेक्स्ट हम शायद कल के सेशन में इसको लेंगे। अभी हम ये समझते हैं कि ये जो जोडिएक साइन है इसको हम हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप खुद को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप जोडिएक साइन को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप खुद को समझ सकते हैं। दूसरा, अगर किसी भी सामने वाला कोई भी पर्सन है आपका, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है उसके साथ, पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके या तो कैरियर में या फिर डिसीजन में, आपको कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ में, तो उसकी क्लैरिटी भी आप जोडिएक साइंस की हेल्प से ले सकते हैं। कैसे हम करेंगे ये सब, ये सारी चीजें हम सीखेंगे आगे की वीडियोस में। हम हाउसेस को भी समझेंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो कुंडली हम ऐप से देखते हैं उसको किस तरह से एनालाइज किया जाए, किस तरह उसको इंटरप्रेट किया जाए, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। बट अगर आप टाइम पर 10 बजे ही ज्वाइन करेंगे तो हम 10:40 तक उसको काफी डिटेल में कवर कर पाएंगे। तो प्लीज ट्राई करिए कि कल हम लोग 10 बजे एग्जैक्ट स्टार्ट कर लें, जिससे कि हम 10:01 से स्टार्ट कर पाएंगे। तो हम 40 मिनट कंप्लीटली उसको यूज करके इसको आगे लेकर के चल सकते हैं। बिगनर लेवल है, हम लोग काफी कोशिश करेंगे कि कितना डेप्थ में जा सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे आप अभी चैट बॉक्स में डाल देना व्हाट्सएप पर, तो हम उसको लेकर के चल सकते हैं। तो इसको अगर मैं थोड़ा सा कंक्लूड करूं 1 मिनट में, तो जो जोडिएक साइंस है ना, ये एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत ही छोटी लेकिन एक पावरफुल एंट्री गेट है। अगर आप इसको समझते हो तो आप एस्ट्रोलॉजी को सीखना स्टार्ट कर पाओगे। अभी प्लैनेट्स भी आएंगे इसमें, और ये जोडिएक साइंस हाउस में जाकर भी बैठेंगे। तो जो उसका इंटरप्रिटेशन है वो काफी ज्यादा और लेंदी होता जाएगा, और उसमें आपको और ज्यादा मजा भी आने लगेगा। जोडिएक साइंस ये भी बताते हैं कि आखिर हम कौन हैं और हमको क्या चीज इंस्पायर करती है। और फिर हम ये देखते हैं कि किन चीजों का, क्या लाइफ में हमारे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जिसका हम सामना नेचुरली कर सकते हैं। कि कई लोग होते हैं ना कि इसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ये इजीली उसको सॉल्व कर सकता है, तो वो चीज आप उसकी कुंडली में से देख करके पता कर सकते हैं। चलिए, तो व्हाट आर द यूज ऑफ एलिमेंट्स। हर चीज हम एलिमेंट्स से ये पता करते हैं कि ये जो जोडिएक साइंस हैं ये क्या चीज हमको बताते हैं। अगर कोई भी राशि का एलिमेंट फायर है तो आप उसको समझ सकते हो कि उन राशि का एक फैमिली है जो बताता है कि वो पैशनेट है चीजों में, एक्शन ले सकते हैं, उनकी एनर्जी लेवल बताता है। तो इस तरह से आप उन राशि को एक फैमिली में डिवाइड कर सकते हो। तो जो अभी तक 12 राशि है, आप उसको 12 अलग समझने की जगह आप इसको 4 पार्ट में लेके आ सकते हो कि फायर एलिमेंट में 3 राशि हैं, अर्थ एलिमेंट में 3 राशि हैं। तो उन 3 राशि में काफी चीजें आपको सिमिलर देखने को भी मिलेगी। जी संतोष जी। ओके शिवांगी। हाँ, मैं अर्श जी का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा एलाबरेट करूंगा। तो मतलब उसमें यूसेस बहुत ज़्यादा है, जैसे वास्तु में है, जो रेमेडीज में बहुत अधिक काम करता है। जैसे हम रेमेडीज फ्रेम करेंगे, जो कौन सा राशि अफेक्टेड है उसके हिसाब से। अगर फायर राशि है तो हम दिया जलाने के लिए बोलेंगे। उसी तरह अगर वाटर एलिमेंट अफेक्टेड है तो जल अभिषेक, ऐसे कुछ ऐसे रेमेडीज उससे यूज कर सकते हैं। और बाकी उसका जो नाड़ी में यूज करते हैं, जो डायरेक्शन में यूज करते हैं, और वास्तु में यूज करते हैं, उसी तरह उसका यूसेस तो बहुत अधिक है। क्योंकि हर जो फायर एलिमेंट, हर फायर एलिमेंट अलग अलग होता है। एरिस का फायर अलग है, लियो का अलग है, और उसी तरह सैजिटेरियस का फायर अलग होता है। एरिस का फायर जैसे एकदम से, मतलब इट्स ए क्विक फायर, ठीक है। जो मतलब सन का फायर होता है लॉन्ग फायर होता है। सैजिटेरियस है वो थोड़ा अलग है। उसी तरह क्रिएशन होता है, एक होता है डिस्ट्रक्शन फायर, उसी तरह। सो हर मीन्स फायर एरीज एलिमेंट फायर अलग इज होता है, इसी इम्पल्सिव तरह। फायर। क्या क्या? इम्पल्सिव फायर आप कहना चाह रहे हैं एरीज को बिलोंग करता है, और लॉन्ग टर्म फायर सन हाँ, को बिलोंग एरीज करता है। जैसे मतलब एक जैसे पेट्रोल हम जलाएंगे तो तुरंत आग लगता है ना, उसी तरह इट विल बी जी। क्विक एंड मतलब बहुत जल्दी भी मतलब निकल जाएगा, इसी तरह।